Hey everyone, welcome back to my channel Excel in Psychology. This is Amisha Sharma. Today we are going to start question series of BPCC 103 which is going to be very important for bachelor student, especially for those students who will give exam in December. Today question is, what is self enhancement? Explain the theory of social comparison process. This is very important question for your exam point of view. So let's start. What is self enhancement? Self enhancement क्या है? Explain the theory of social comparison process. तो सेल्फ इन्हेंसमेंट क्या है और हम इसमें जो सोशल कंपैरिजन प्रोसेस की थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो सेल्फ इन्हेंसमेंट बेसिकली क्या होता है? इन्हेंसमेंट का मतलब होता है सुधार. ओके, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट या खुद को बेहतर बनाना और इस जो सेल्फ होता है उसके बारे में अच्छा फील करना. ठीक है, इसी ही मोटिवेशन को, इसी ड्राइव फोर्स को हम सेल्फ इन्हेंसमेंट कहते हैं. और देखिए, सबको अपना सेल्फ अच्छा लगता है और ये हमारा राइट भी है कि हम अपने सेल्फ के से लव करें. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? द टेंडेंसी टू डिस्क्राइब एंड प्रेजेंट वन सेल्फ यूजिंग पॉजिटिव और सोशली वैल्यूड एट्रीब्यूट्स सच एज काइंड, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस. खुद को पॉजिटिव या सोशली फॉर्म में हम से जब हम जो भी हमारी विशेषताएं होती है, फीचर्स होते हैं, लाइक जैसे सोशली हम मान सकते हैं आपकी मर्सी, लव, काइंड, अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस. तो ये सारे जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं हम इनका यूज़ करते हैं और अपनी सेल्फ इन्हेंसमेंट को इंक्रीज करते हैं. उसके बाद ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन वन कैन डिस्कस अबाउट द सेल्फ इन्हेंसमेंट मोटिव दैट कैन बी डिफाइंड एज द डिज़ायर टू लर्न फेवरेबल और फ्लैटरिंग थिंग्स अबाउट द सेल्फ. ठीक है, ये जो हमारे बॉय मिस्टर हैं एंड बुशमैन हैं वो क्या बोलते हैं कि जो सेल्फ इन्हेंसमेंट का पर्पज़ है वो बेसिकली इंडिविजुअली को दिखावटीपन कि, और जो उसके ब्लाइंड जिसको हम बोलते हैं कि ब्लाइंड आई से, जैसे बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें हम एग्जेजरेट करते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज़ को अपनी, और वो जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है वो उसको ऐसे एग्जेग्रेट करते हैं जो कि उनकी सेल्फ इन्हेंसमेंट के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल सकती है. जैसे इन्होंने बोला है ना, दिस मोटिव में लीड इंडिविजुअल्स टू टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म एंड exaggerate their positive attributes. Self enhancement can also be described as an activity that is cognitive as well as interpersonal. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली सेल्फ इन्हेंसमेंट में इतना ज़्यादा हम अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एग्जेजरेट कर देते हैं जिससे उनके अंदर जो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी जो सेल्फ इन्हेंसमेंट है, उनका जो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनका पड़ता है. तो इसमें क्या होता है इसमें, और इन्होंने बेसिकली जो अपनी इन्होंने बोला है कि सेल्फ इन्हेंसमेंट कैन बी रिलेटेड विद सेल्फ प्रोटेक्शन. देखो, जो सेल्फ इन्हेंसमेंट होता है वो हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ रिलेट होता है कि हम खुद की प्रोटेक्ट करें, हम खुद की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करें. बेसिकली यही होता है. और देखो, हर एक बंदा अपनी आइडेंटिटी बनाता है. ठीक है, वो कैसे ना कैसे करके, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर की फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी बनाएगा, डॉक्टर की फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी, आईएएस. ठीक है, तो सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, उनको वो चेस कर कर सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं. किसके लिए? अपनी सेल्फ इन्हेंसमेंट, अपनी सेल्फ जिसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट को ये अपना इन्हेंस करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही है कि इंडिविजुअली अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो यही आपका सेल्फ इन्हेंसमेंट होता है.
सेल्फ इन्हेंसमेंट में बेसिकली साइकोलॉजिकल बायस होता है, जिसमें पर्सन की जो टेंडेंसी होती है खुद को पॉजिटिव वे में वो अपने आप को मतलब रखता है, अपने आप को मतलब अपना जो व्यू है वो अपना पॉजिटिव वे में वो देखते हैं। ठीक है, इनके कुछ मैं अपनी उससे अपनी जो मेरी रिसर्च है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका इंडिविजुअली होता है वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेता है कि हाँ मैंने मेहनत की और मेरे मार्क्स आए। ठीक है, वो अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एग्जैजरेट करते हैं, अपने फेलियर्स को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, वो अपने जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं उनको रिमेंबर करते हैं, उनको याद करते हैं रेदर देन नेगेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, अपनी सक्सेस का क्रेडिट जो सेल्फ इन्हेंसमेंट जिनका ज़्यादा होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जिनका हाई होता है, ठीक है, वो बेसिकली अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी कैपेबिलिटीज़ को देते हैं। ओके, तो इसमें यही है कि जो सेल्फ इन्हेंसमेंट का बेसिकली ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या खुद को बेटर बनाना, अपने आप की पॉजिटिव इमेज खुद की नज़रों में बनाना। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपका इसके बाद आपके कुछ वैराइटीज़ आती हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स दैट पीपल यूज टू इन्हेंस देयर सेल्फ, दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। यहाँ 4 टेक्निक्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका जो पीपल है वो यूज़ करते हैं अपनी अपनी क्या अपनी अपनी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको इन्हेंस करने के लिए। नंबर 1, बायस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, द क्वेश्चन डेट आर asked to individuals, 1 second, please wait for a sec, individuals about themselves are framed in such a way that they enhance positive self perception. For example, a student will frame a question as, will I get good percentage in examination, instead of, will I do badly in examination. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका बायस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये होता है कि इसमें इंडिविजुअली खुद से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे वो अपनी सेल्फ परसेप्शन को इन्हेंस कर सके। ठीक है, वो नेगेटिव वर्ड्स का बेसिकली यूज़ नहीं करेंगे, वो अपने जो सेल्फ से ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, मान लो कि जिससे उनका मतलब सेल्फ इन्हेंसमेंट उनका डेवलप हो। और उसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है, एक बच्चा है वो क्या बोलता है, विल आई गेट गुड परसेंटेज इन एग्जामिनेशन, क्या मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा। वो जो जिसका सेल्फ इन्हेंसमेंट ज़्यादा होगा वो खुद से ये क्वेश्चन पूछेगा, ना कि ये क्वेश्चन पूछेगा विल आई डू बैड इन एग्जामिनेशन, क्या मैं एग्ज़ाम में मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बैड होगी। तो ये चीज़ें मतलब वो बेसिकली वो जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत सिलेक्टिव पॉजिटिव वर्ड्स का वो चूज़ आपका करते हैं। एक तो ये टेक्निक्स होती है कि आप भी जब अपनी मतलब आपको अपना सेल्फ इन्हेंसमेंट अपना बढ़ाना है तो आप खुद से पॉजिटिव टॉक करो। ठीक है, आप नेगेटिव बातें खुद से खुद के सेल्फ से मत कीजिए। सबसे पहली टेक्निक ये है जो आपको भी यूज़ करनी है अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए। और जो हमारी दूसरी आती है, द ब्रेथ ऑफ कैटेगराइजेशन। ठीक है, अब कैटेगराइजेशन में क्या होता है कि इसने बोला है कि इसमें बेसिकली मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि कैटेगराइजेशंस आर डिफरेंटली यूज बाय पीपल टू डिस्क्राइब देयर सक्सेस एंड फेलियर्स। ठीक है, इसमें वो अपनी सक्सेस और फेलियर को डिस्क्राइब करते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो कि एक एम्प्लॉय ने अपनी परफॉर्मेंस में हाई रेट सिक्योर किया, तो वो जो उसकी एफिशिएंसी है, जो भी उसकी अचीवमेंट थी, तो वो उसके हार्ड वर्क सिंसेरिटी को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रेथ ऑफ कैटेगराइजेशन। जैसे उसने अपनी सक्सेस को किससे अपना मतलब रिफ्लेक्ट किया, अपनी उसकी हार्ड वर्क और सिंसेरिटी से। ओके, तो इन्होंने दो उसमें आप अपनी सक्सेस को कैटेगराइज करा है, हार्ड वर्क एंड
सिंसेरिटी। उसके बाद आपका आता है सेल्फ सर्विंग बायस। अब सेल्फ सर्विंग बायस में क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली इंडिविजुअली अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को देगा और अपनी फेलियर्स का क्रेडिट दूसरों को देगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। मान लो उसके अच्छे मार्क्स आए, हाँ भाई मैंने मेहनत की थी, डेट्स वाई आई गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, और आपके आपके मतलब उसके गंदे मार्क्स आए तो क्या बोलेंगे कि टीचर ही ऐसी थी यार, उससे ना मूड ख़राब था, टीचर मैं तो बहुत अच्छे अपने पेपर करके आया था, टीचर ही ऐसे, टीचर्स ने मेरे नंबर को कट किया है। तो ये होता है आपका सेल्फ सर्विंग बायस। अपनी सक्सेस हो तो खुद का क्रेडिट, और जब फेलियर्स हो तो अपने दूसरों को क्रेडिट वो देते हैं। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये वाली टर्म, सेल्फ हैंडीकैपिंग। सेल्फ हैंडीकैपिंग टेक्निक में क्या होता है, जब वो अपने लिए कुछ नेगेटिव ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। ठीक है, ऐसे कुछ नेगेटिव ऑब्स्टेकल्स अपने खुद क्रिएट करेगा जिससे उसके टास्क पर एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो कि इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रॉड में बताना चाहूँगी सेल्फ हैंडीकैपिंग को। सेल्फ हैंडीकैपिंग में क्या होता है कि उस वो मतलब उस खुद ही क्रिएट करेगा वो, और कोई नहीं करेगा। ठीक है, बट वो उसके उस पर बहुत अफेक्ट डालेगी, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्टडी है, कोई भी टास्क है, कोई भी एक्स्ट्रा आपकी एक्टिविटी है, तो उस पर बहुत अफेक्ट डालती है। तो सेल्फ हैंडीकैपिंग में क्या आता है आपकी, बेसिकली वो फेलियर की जो एक्सप्लेनेशन है उसको वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक मान लो कि स्टडी ना करना, हार्ड वर्क ना करना, कम सोना, सब्सटेंसेस का यूज़ करना, लाइक आपके ड्रग, आपकी स्मोकिंग, ये सिगरेट, अल्कोहल। ठीक है, ओवर कमिटिंग करना कि हाँ भाई मान लो कि एक कमिटमेंट पूरी हुई नहीं, दूसरी करनी किसी से कमिटमेंट। ठीक है, या फिर प्रोकास्टिनेशन, या फिर कोई ईजी टास्क अपना चूज़ करना, और जो ये आपकी जिसको बोलते हैं ना चैलेंजेस से को अवॉइड करना। तो ये सारे मतलब सेल्फ हैंडीकैपिंग में आते हैं कि आप अपने अंदर उसमें क्या होता है कि कैपेबिलिटीज़ देखते नहीं हो कि नहीं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इससे क्या होती है, ये सेल्फ हैंडीकैपिंग होती है जिससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आपकी सेल्फ इन्हेंसमेंट आपका लो होता है। ठीक है, ये नेगेटिव आउटकम्स देता है। लाइक इससे क्या हो जाएगा, इससे उसकी तो अब होगी सेल्फ स्टीम लो, इससे उनकी एग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, पुअर एकेडमिक्स उनकी होंगी। ठीक है, अचीवमेंट लो होंगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए सेल्फ हैंडीकैपिंग है, यू कैन ट्राई बिल्ड योर सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ। कि आप अपनी अपनी जो सेल्फ स्टीम है उसको बिल्डअप करो, उसका अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, आई कैन डू इट, जो जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको बायस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो करो। आप अपने आप को खुद से पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव अपनी जैसे एक मिरर टेक्निक भी होती है, वो मैं ऐड करूँगी, इसमें नहीं है। मिरर टेक्निक में क्या होती है, आप मिरर के सामने खड़े हो। ठीक है, और उस टेक्निक में क्या होता है, आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है, मान लो कि मुझे सिंगिंग से, स्विमिंग से डर लग रहा है, तो आप ये बोलो आई एम अ गुड इन स्विमिंग, आई एम अ गुड स्विमर। तो ये होती है आपकी मिरर टेक्निक। जिस भी चीज़ से आपको डर लग रहा है आप उसको अपने साथ, अपने सेल्फ से, क्योंकि मिरर है, मिरर में आप खड़े हो तो आप अपने सेल्फ से बातें कर रहे हो। तो ये मिरर टेक्निक होती है कि जिस चीज़ से भी आपको फियर है, आप शीशे के सामने खड़े होइए और उस चीज़ को पॉजिटिव वे में आप बोलिए, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद आपका आता है फॉल्स कॉन्सेंसस अफेक्ट एंड फॉल्स यूनिकनेस। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो इंडिविजुअली होता है उसके जो ओपिनियंस और जो बेसिकली इसमें एक ये कोग्निटिव बायस है, मैं आपको बता देती हूँ। कोग्निटिव बायस क्या होता है, इसमें इंडिविजुअली ये है अनुमान लगाने के लिए, मतलब बेसिकली ये एस्टिमेट करता है, मोटिवेट होता है कि हाउ मैनी अदर्स शेयर देयर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, कि
कितने लोग उसके बिलीफ सिस्टम को, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को शेयर करते हैं, उसके बिहेवियर को। तो ये होता है जिसको बोलते हैं फॉल्स यूनिकनेस। ओके, हाउ देयर एक्शन एंड ओपिनियंस आर डिफरेंट, कि मेरे एक्शन कैसे अलग हों, मेरे ओपिनियंस कैसे अलग हों। तो इसमें फॉल्स उसकी यूनिकनेस होती है, यानी वो अपने आप को बिल्कुल सुपीरियर इसमें फील करता है इंडिविजुअली। ओके, जैसे बोला ना कि इनएक्यूरेट बिलीव्स टू हाउ देयर एक्शन एंड ओपिनियंस आर, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक अपने आप को समझना। यूनिक समझना अच्छी बात है, सब यूनिक होते हैं, बोलो आई एम अ यूनिक, बट दूसरों को डिमीन समझकर अपने आप को यूनिक समझना, ये सबसे गलत बात है। ओके, तो ये तो मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फेस्टिंजर ने आपकी 1954 में दी थी। ठीक है, किसने? फेस्टिंजर। ये थ्योरी है जो, एक मिनट यार, 1954 में आपकी ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। इसमें बेसिकली लोग दूसरों से खुद का कंपैरिजन करके, या खुद का और दूसरों का इवैल्यूएशन करते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि यार मैं यहाँ हूँ, आज वो लड़की आईएएस बन चुकी है, मुझे भी बनना है यार, मुझे भी ये, मतलब आपका मैं बता दूँ, सोशल कंपैरिजन होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट इतना नहीं कि हाँ भाई वो, बट नेगेटिव इफेक्ट में नहीं होना चाहिए आपका सोशल कंपैरिजन। आप उससे सीखो। मान लो कि मैं आज साइकोलॉजी फील्ड में हूँ और मेरे से कोई मतलब एक्सपीरियंस टीचर है, मैं उनसे सीखूंगी कि हाँ ये कैसे अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, कैसे इनका कंटेंट है। तो मैं उस चीज़ से सीखूंगी और उसको अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करूँगी, और अपनी जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरे फीचर्स हैं, उनको भी ऐड ऑन करूँगी। तो सोच, इससे हम अपना इवैल्यूएशन करते हो, ओके ये यहाँ ये टीचर ऐसे करती है, तो मेरी वीडियो में ये कमी है, मेरे कंटेंट इतना अच्छा है, उनका। तो इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम है ना अपना इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, ये हमारी, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन प्रोसेस है ना, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी, सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिवली, कॉन्शियसली और या फिर अनकॉन्शियस, ये हमारी उस पर इफ़ेक्ट डालती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर। इसमें क्या होता है, इसमें जो बिहेवियर का इवेल्युएशन इंडिविजुअली करता के द्वारा, जब हमारी स्टार्टिंग में हम क्या होते हैं, जब बिहेवियर का इवेल्युएशन करते हैं तो इंडिविजुअली स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो का यूज़ करते हैं। जिन्होंने बोला है ना कि इट स्टार्ट्स दैट बिहेवियर्स आर इवेल्युएटेड बाय एन इंडिविजुअली इनिशियली बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हालांकि जब ऐसे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं होते हैं तो हम जो सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स है उसका यूज़ आपका करते हैं। तो ये तो इन्होंने बोली थी आपकी फेस्ट, जो ये थे हमारा फेस्टिंजर 1954 में, कि बिहेवियर का इवेल्युएशन इंडिविजुअली के द्वारा स्टार्टिंग में तो हम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, हालांकि जब ऐसे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं होते हैं तो हम सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका बेरेट ने बोला कि सोशल कंपैरिजन किसी की बिलीफ्स या ओपिनियंस, इसके रिलेशन में रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग बेरेट क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअली अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है। यस, हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके सामने कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उसकी परफॉर्मेंस से सीखिए और अपने बिहेवियर में उस चीज़ को एडप्ट कीजिए। आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। बिहेवियर इज़ डायनामिक। ओके, और हम इसमें लाइफ में हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि
ताकि हम लाइफ में वैल्यूबल लोगों के द्वारा सराहना की जाए, हमारी प्रेज हो, ठीक है, हाँ भाई हमारे कि भाई क्या बंदा है, ठीक है, या क्या बंदी है, इतने जैसे, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं और हम सब प्रेज चाहते हैं। जब कोई हमारी प्रेज करता है तो हमारा सेल्फ इन्हेंसमेंट आपका बढ़ता है। ओके, अब तो इसमें क्या होता है, ये आपकी बैरेट ने बताया था। तो हम अपने बारे में पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए सोशल कंपैरिजन करते हैं। मान लो कि कोई मेरी फील्ड में है तो मुझे उससे अच्छा करना है तो मेरी वाह वाह होगी। तो इस वाह वाही के लिए ही हम क्या करते हैं, सोशल कंपैरिजन आपकी करते हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी में 15 लाख लगाए तो अगला बंदा 30 लाख लगाएगा, फिर 60 लाख, फिर करोड़। जैसे अंबानी की लड़की की शादी थी, लड़की की शादी थी, ठीक है, तो ये सोशल कंपैरिजन थी हो रही है। तो अब दूसरा बंदा उसको देखकर उससे बेस्ट लगाएगा। जैसे यहाँ मान लो कि इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जहाँ नॉर्मल लोग हैं, वहाँ उसकी तरह ही, अंबानी की तरह ही वो मैरिज करेगा, करवाना चाहता है अपने जो भी XYZ है, जो भी उसकी बेटा है, बेटी है, या फिर और किसी की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो वो जो है वो सोशल कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि इसमें वो एक सराहना चाहते हैं। जैसे मैरिजेस में हमारे यहाँ होता है कि हाँ उसने उसको गाड़ी दी है, उसने उसको वॉच दी, उसने लड़के को बुलेट दी, तो ये क्या होता है, तो ये सोशल कंपैरिजन थी हो रही है कि इसने इतना दिया, मैं इससे और बेस्ट दूँ, ठीक है। वो आपकी पढ़ाई में भी हो सकता है, वो किसी भी एस्पेक्ट में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम अपनी पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए, ये नेचुरल है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी का यूज़ करते हैं। और ये इसमें ये कंपैरिजन है वो इस बात पर बेस्ड होता है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में वृद्धि होगी या फिर आपकी नहीं होगी। तो ये आपकी सोशल कंपैरिजन थ्योरी में था। तो इसलिए उन्होंने जो था आपकी, जैसे मैंने बोला है ना कि दिस कंपैरिजन इज नेसेसरली बेस्ड ऑन वेदर देयर विल बी इन्हेंसमेंट ऑफ सेल्फ वर्थ और नॉट, दस सोशल कंपैरिजन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। तो सोशल कंपैरिजन आपकी दो उसमें कैटेगराइज हुआ है। नंबर 1 अपवार्ड सोशल कंपैरिजन एंड नंबर 2 डाउनवार्ड सोशल कंपैरिजन। In upward social comparison, the individual will compare his own self with an individual who is better than me। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो जो अपने सेल्फ का जो यूज़ है वो दूसरे के साथ करता है जो उससे बेटर होता है। मान लो कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अ स्टूडेंट विल कंपेयर हिज परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ अ स्टूडेंट हु हैज सेक्योर्ड मोर मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। मान लो कि आपकी क्लास में किसी के आपसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आपको क्या होगा कि थोड़ी सी लील बिट, जिसको बोलते हैं कि वो जेलसी हमें फील होती है। तो अपवार्ड में क्या होता है, अपवार्ड सोशल, अब मान लो कि हम अंबानी से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे से हाई लेवल के होते हैं, हाई क्लास के होते हैं, तो उनसे जब हम अपना कंपैरिजन करते हैं उसको हम अपवार्ड सोशल कंपैरिजन बोलते हैं। उसके बाद डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन, इसमें क्या होता है कि जब हम अपने से नीचे वाले जो लोग होते हैं उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, जैसे वीकर दैन द इंडिविजुअली। लाइक मान लो कि कोई हमारे से गरीब है तो हम उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। मान लो कि मेरे पास गाड़ी है तो मैं स्कूटी वाले के साथ कंपैरिजन करूँगी, वाओ इसके मेरे पास तो ये है, ठीक है, इसके पास स्कूटी है, मेरे पास गाड़ी। या मान लो मेरे पास गाड़ी है तो मैं एक साइकिल वाले के साथ कंपैरिजन करूँगी। या मेरे पास साइकिल है तो मैं एक जो पैदल चलने वाले हैं उसके साथ मैं कंपैरिजन करूँगी। या मैं पैदल चल रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं एक जो डिसेबल पर्सन है उसके, मतलब उससे है वो कंपैरिजन करूँगी। तो इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड जो आपकी सोशल कंपैरिजन होता है, इसमें आपका बेसिकली हम अपने से जो लो लेवल के इंडिविजुअली होते हैं उनके साथ अपना क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है SEM, सेल्फ इवेल्युएशन मेंटेनेंस मॉडल। SEM में क्या होता है कि देखो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बोला है कि सोशल कंपैरिजन उन लोगों के साथ की जाता है जो हमारे जैसे होते हैं। जैसे इन्होंने बोला है ना कि सोशल कंपैरिजन आर
social comparison are carried out with persons who are similar to ourselves like family members or friends। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंड इन्होंने आगे भी बोला है सच कंपैरिजंस आर अवॉइडेड इफ दे लीड टू नेगेटिव सेल्फ इवेल्यूशन। देखो बेसिकली सेल्फ कंपैरिजन, अब हम अंबानी के साथ तो देखो कंपैरिजन हम ना कर नहीं सकते, इफ हम कर भी सके तो हम अपना उससे कुछ चीज़ सीखे कि हाँ भाई उसने कैसे बिजनेस अपना डेवलप किया है, कितना हार्ड वर्क किया है, तो हम उन चीज़ों को एडप्ट कर कर अपनी पर्सनैलिटी में तो हम उनकी उससे मोटिवेशन लेकर और अपना बिजनेस स्टार्टअप करें तो वो अच्छी बात है। इससे आपका सेल्फ इन्हेंसमेंट एक अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। बट आप उसके पास इतना पैसा है कैसे, तो बट ये चीज़ें क्या होती हैं, ये गलत है। आप उससे सीखो, किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप उससे सीखो, जेलसी मत करो, उसको अप्रिशिएट करो। पता है दूसरों को अप्रिशिएट करने से आपका सेल्फ इन्हेंसमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, कि आपके अंदर इतनी अदरवाइज किसी के अंदर ऐसे इतने ये ऐसे ट्रेड्स होते नहीं हैं कि किसी के सामने उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जेन्युइन कैपेबिलिटीज़ है, जेन्युइन उसने अच्छा काम किया है, तो आप उसको प्रेज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करो, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट एक ट्रेट होता है जो आपके सेल्फ इन्हेंसमेंट को इंक्रीज़ करता है। आपको लगता है, मान लो कोई सुंदर है तो आप उसको बोलो यू आर ब्यूटीफुल। मान लो कि किसी की स्विमिंग अच्छी है और आप चलते बुनते आप भी उसी फील्ड में आप नहीं बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, इससे आपको ही हार्म पहुंचता है। जेलेसी से आपको खुद को हार्म पहुंचता है, तो आप बोलो कि नहीं आप बहुत अच्छा कर सब, और उसको अपलिफ्ट भी करो। जब आप दूसरों के अपलिफ्ट करोगे तो भगवान आपको अपलिफ्ट करेगा। जब आप दूसरों को डिमीन दिखाओगे तो भगवान आपको डिमीन दिखाएगा। टिट फॉर टैट, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो सोशल कंपैरिजन बेसिकली हम उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो हमारी फील्ड में होते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड। तो ऐसी कंपैरिजन तब की जाती है ना, तो इसको ध्यान रखना, तो वो नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन की ओर भी ले जाती है हमें। ठीक है, और नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन की तरफ हमें जब ले जाती है तो ये बहुत हमारे लिए एक तरीके से अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हाँ भाई आप उसकी अप्रिशिएट करते हो, आप उन चीज़ों से सीखते हो कि हाँ भी इसने कैसे मेहनत की, मैं भी उन चीज़ों को एडप्ट करूँगा या करूँगी, तो ये आपको लीड करती है आपकी पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेन एजम्पशन इस मॉडल की होती है कि इंडिविजुअली आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स मेंटेनिंग एंड इनहेंस पॉजिटिव इवैल्यूएशन अबाउट देमसेल्फ एंड दिस इज डन बाय देम थ्रू रिफ्लेक्शन एंड सोशल कंपैरिजन। देखो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली अपनी जो पॉजिटिव इमेज होती है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, और उसके बाद वो एक, मान लो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन से वो अपने पॉजिटिव इवैल्यूएशन करता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक फुटबॉल प्लेयर में कंपेयर हिज फुटबॉल प्लेइंग स्किल्स विद द सिबलिंग्स, दिस इज़ हु इज़ ऑल्सो अ फुटबॉल प्लेयर। देखो इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन में कि एक फुटबॉल प्लेयर है, वो कंपेयर कर सकता है फुटबॉल प्लेइंग स्किल्स को अपनी सिबलिंग्स के साथ, जबकि उसके सिबलिंग्स भी बहुत अच्छे फुटबॉल आपके प्लेयर हैं। तो इसमें क्या होगा, तो ये आपका होता है रिफ्लेक्शन की। यही थ्योरी बोलती है कि सोशल कंपैरिजन ऑलमोस्ट उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जो हमारे जैसे होते हैं। जैसे मान लो अब उसके सिबलिंग्स भी फुटबॉल अच्छा खेलते और वो भी फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो उसकी जो कंपैरिजन की स्टार्टिंग है वो उसकी फ्रेंड और उसके सिबलिंग से ही होगी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, ये हमारा आज का क्वेश्चन था, तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।